बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप सब जानते हैं कि आज अल सुबह PDM के रहनुमा जनाब कैप्टन सफदर साहब को यहाँ होटल के कमरे से उठाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसे वक्त में जबकि उनकी अहलिया मोहतरमा भी वहाँ मौजूद थी, रेंजर्स ने उनके कमरे पर धावा बोला है, उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा है। क्या हमारे मुआशरे में किसी खातून की ये हुर्मत है? क्या हमारे फ़ौज वो इस तरीके से कब्रों में घुसकर उनके शौहर को इस तरीके से गिरफ्तार करे? ये सिर्फ काबिल मज़म्मत ही नहीं बल्कि शर्मनाक है, और इससे पूरी कौम को शर्मिंदा किया गया है। इस तरह का कि हरकत तो दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। हम दुनिया के सामने किस मुंह से कहेंगे कि हम एक मुहज़्ज़ब कौम हैं? इस तरह तो किसी मफ्तूह कौम के साथ किया जाता है कि जो उस मुल्क के किसी शहरी की इज्जत और एहतराम को उनकी इंसानी हुकूक का हिस्सा नहीं समझती। और फिर सूबाई हुकूमत सिंध की वो अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि वज़ीर आला को बेखबर रखा गया है, और जब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने अपने घर में उनके खिलाफ कोई भी इक़दाम करने से इनकार किया तो उनको अगवा किया गया। और यहाँ मुक़्तदर क़ुव्वतों के दफ्तर में उनको 4 घंटे या रिमांड रखकर ज़बरदस्ती उनसे एक FIR दर्ज करवाई गई। अब आप बताएं कि मुल्क में हुकूमत किसकी है? जबर की हुकूमत, जुल्म की हुकूमत, जो किसी आईन और कानून के पाबंद अपने आप को नहीं समझते, जहां कोई कुव्वत अपने आप को किसी कानून और आईन की पाबंद नहीं समझती, उसे मुआशरे में निरी बदमाशी कहा जाता है। तो आज जो हरकत की गई है ये एक बदमाशी है। सियासतदान कानून और आईन के दायरे में रहकर एहतजाज करने निकले हैं। PDM वजूद में आ चुका है, तहरीक चल पड़ी है, जलसों में आवाम की शिरकत दीदनी है, और इस मुल्क के आमिराना जहनीत जो अपने आप को न कानून और किसी आइन का पाबंद समझती है, इस हद तक हवास बाख्ता हो चुके हैं कि जिससे लगता है कि अब इन हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। ये हरकतें उसी वक्त हुआ करती हैं। चींटी के जब मरने और हलाक होने का वक्त आता है तो उसके पर निकल आते हैं। अभी तो हमने 2 जलसे किए हैं और इन चींटियों के पर निकल आए हैं, तो अंदाज़ा लगाएं कि मज़ीद अब उनकी ज़िंदगी के कितने लम्हात बाकी हैं। एक साजिश के तहत सूबा सिंध के कराची में ये हरकत की गई कि यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। इस तरह PDM
और पीपल्स पार्टी के दरमियान बदएतमादी पैदा हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बदएतमादी पैदा हो जाएगी, लेकिन किसी किस्म की मसलहत को रवा नहीं रखा गया हमारी तरफ से। और आज बिलावल भुट्टो साहब से भी बात हुई, आसिफ अली जरदारी साहब से मेरी खुद बात हुई, इमदाद अली शाह साहब के साथ बात हुई। उन्होंने इस पर अपने अफसोस हत्ता कि अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया है। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल, आप सेक्रेटरी जनरल सीनियर नायब सदर, और हमारे PDM के सीनियर नायब सदर जनाब राजा परवेज़ अशरफ भी मौजूद हैं। सूबे के जनाब नासिर शाह साहब भी मौजूद हैं, और वो इस हवाले से यहाँ बैठे हैं कि जिन लोगों का ख्याल था कि वो इस तरीके से PDM में तकसीम पैदा कर लेंगे, बदएतमादी पैदा कर लेंगे, आज की इस नशिस्त ने और इनकी मौजूदगी ने उस साजिश को भी नाकाम बना दिया है। कहते हैं कि मज़ार कायद के ऊपर हुल्लड़बाजी की है। हम आपको दिखा सकते हैं वो क्लिप्स जब PTI के कारकुन इसी मज़ार कायद के ऊपर हुल्लड़बाजी करते नजर आते हैं। वहां उनको इस मज़ार की हुर्मत नजर नहीं आई। जब PTI के लोगों ने मस्जिद नबवी में नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए, जहां अल्लाह का हुक्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ भी ऊंची नहीं करनी, वरना तमाम जिंदगी के आमाल सालिहा गारत हो जाएंगे। मस्जिद हराम में नारे लगाए गए, तुम्हें न मस्जिद हराम की हुर्मत, तुम्हारे यहाँ न मस्जिद नबवी की हुर्मत, तुम्हारे यहाँ न मज़ार कायद की हुर्मत, और आज तुमने सिर्फ एक घिनौने अमल के लिए जवाज़ पैदा करने की कोशिश की। और फिर ये कि किसी को कत्ल की धमकी, तुमने कत्ल की धमकी कहाँ सुनी थी शोर-ओ-ग़ा में? और ये भी अब बताएंगे आपको कि जिसके खिलाफ जिसकी मुद्दईयत में उनके खिलाफ FIR काटा गया है सफदर साहब के खिलाफ, वो मुद्दई कौन है, वो भी अब आपको हम बताएंगे इंशाअल्लाह। और अज़ीज़, हम इस मसले पर पूरा PDM मुद्दई है, सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं। सिर्फ हमारी बहन, हमारी बेटी मरियम नहीं, ये हमारे ऊपर हमला है, पूरे PDM के ऊपर हमला है। मरियम जब यहाँ आई है तो यहाँ की हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मेहमान हैं, ये उनकी मेज़बानों के ऊपर हमला है, ये हमारी हुर्मत के ऊपर हमला है। और हम अपनी हुर्मत का दिफा करना फिर जानते हैं कि किस तरह दिफा किया जाता है। तो इस हवाले से फौरी तौर पर उनको रिहा भी किया जाए, और जिन लोगों ने बदमाशी करके आईन और कानून को हाथ में लेकर कुव्वत का इस्तेमाल किया है, वो कौम से माफ़ी मांगे। उसने पूरे पाकिस्तान को आलमी बिरादरी के सामने शर्मिंदा किया। तो मैंने ये इब्तिदाई गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। PDM का मौक़िफ़ आ गया है। मैं चाहूँगा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ भी इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करें। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बता दें बस वो आपने लिखा, ठीक है, सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने आपके सामने इस वाक़े की सारी तफसीलात रखी, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इस मसले पर नहायत ही दुखी। इस तरह की हरकत तो हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरा नहीं ख्याल
कि कोई माशरा, कोई सोसाइटी इस किस्म के शर्मनाक हरकत की इजाज़त देता हो, जिसमें जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इस्लामी मुल्क में, एक नहायत ही काबिल एहतराम ख़ानदान के लोग कमरे में, उनके कमरे में दरवाज़ा तोड़कर घुसना, और जबकि वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, 6 बजे का टाइम है। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। शायद हम ये समझते हैं कि मजम्मत का लफ्ज़ जो है वो हमारे दुख और गुस्से को बयान नहीं कर सकता। हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध को लाइल्म रखा गया, हमारी हुकूमत के इल्म में ये बात नहीं थी, और ये एक ऐसा वाक़या हुआ है जो एक बात की निशानदेही करता है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, हुकूमत के पाँव के नीचे से ज़मीन सरक रही है और उनके हाथ पाँव फूल गए हैं। अभी जैसा कि मौलाना साहब ने कहा कि पीडीएम का एक जलसा गुजरांवाला में हुआ जिससे पूरा पंजाब इलेक्ट्रीफाइड हो गया। एक जलसा कल आपने कराची में देखा और आपने देखा वो किस अंदाज से लोग उमड़ कर आए, किस जोश और जज्बे के साथ आए। तो मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं हुकूमत वक्त में जिनको ना तो माशरती आदाब का पता है, ना वैल्यूज़ का पता है, और ये ओछी हरकतों पर उतर आए हैं जो इस बात की निशानदेही है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बहुत दुख है इस बात का, जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को दुख है। जैसा मैंने कहा कि हम सब लोग दुखी हैं इस बात पर। मरियम नवाज साहबा हमारी मेहमान थी, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और सिंध जो है उसकी सकाफत है तो वो मेहमान नवाजी में और अपने मेहमानों की इज्जत और वकार के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार होती। तो चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन का चीफ मिनिस्टर को हुक्म दे दिया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, मुकम्मल इंक्वायरी होगी, और वो फिर सारे मामलात जो हैं वो कौम के सामने रखेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है और पार्टी जो है इसके ऊपर फिर अपना रिएक्शन देगी। शुक्रिया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका और पीटीएम की जो भी क़यादत कराची में मौजूद थी, मैं उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, राजा परवेज़ अशरफ साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, और बाकी सब की भी जो यहाँ मौजूद हैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बात की और अपने तशवीश का इजहार भी किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज सुबह क्या हुआ। आज सुबह फजर के बाद जब हम सोए तो रात क्योंकि देर हो गई थी जलसे से वापस आते आते, तो कोई 6:15 के करीब टाइम हुआ था जब हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। तो मैं सो रही थी, सफदर भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो होटल्स हैं उनमें तो इस तरह दरवाज़ा कोई नहीं पीटता, बाहर तो बेल लगी हुई है, वो अगर बेल बजा दे, कोई बजा दे, जिसको अगर अंदर आना मतलूब है या कोई काम है वो बेल बजा दे। मैंने सोचा कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, इधर उधर उसकी कोई आवाज़ आई, क्योंकि एकदम मुझे समझ नहीं आई। तो 1-2 मिनट के बाद फिर वही आवाज़ आई, वही दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा सफदर से, मैंने कहा मुझे लगता है हमारे कमरे का कोई दरवाज़ा बजा रहा है। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला उठकर, तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ़्तार करने आए। उन्होंने कहा अच्छा मैं कपड़े पहन लूँ, कपड़े तब्दील कर लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ें आईं, और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाज़े का उसको तोड़ा, ज़ोर से ज़बरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए।
और मैं सो रही थी, मैं बेड में थी और सफदर ने उनको कहा कि आप अंदर मत आएं, मैं बाहर आ रहा हूँ, आप अंदर मत आएं, मैं अपनी दवाइयाँ ले रहा हूँ, क्योंकि वो डायबिटिक है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी दवाई ले लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अंदर मत आएं। लेकिन वो फिर भी अंदर आ गए, वो अंदर आ गए और सफदर को गिरफ़्तार करके ले गए। सफदर ने कहा कि मेरी वाइफ अंदर है, आप अंदर मत आएं। वो गिरफ़्तार करके ले गए। और उसके बाद सुबह मीडिया पे मैं ये न्यूज़ देख रही थी कि सिंध हुकूमत ने मरियम को बुला के गिरफ़्तार कर लिया, हुकूमत का ये मौक़िफ़ आ रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे एक लम्हे के लिए भी, मैं वैसे शुक्रगुज़ार हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ये बहुत बुरा वाक़या है और हम एम्बैरस्ड हैं, शर्मिंदा हैं, आप हमारी मेहमान हैं, हमारी बहन हैं। और मुराद अली शाह साहब का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी यही कहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुझे कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बहन के साथ, हमारी मेहमान के साथ यहाँ ये सलूक होगा। और इसी किस्म का कुछ इजहार जो है मेरे साथ वो CM सिंध ने भी किया। उन्होंने कहा हम शर्मिंदा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम आपसे किस तरह बात करें। तो मैंने उनको भी ये कहा और मैं आपकी वसातत से कौम को भी ये बताना चाहती हूँ कि एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। और अगर किसी ने कराची की ज़मीन पर, कराची में उनको गिरफ़्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या PDM में दरार आ जाएगी, तो आप तो नासमझ हो सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं। हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। तो मैंने तो एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी है। और हमें एहसास है और हम अलर्ट भी हैं और हमें पता है कि ये चीज़ें होंगी, तो हम उसके लिए तैयार बैठें। लेकिन क्या मुझे अब ये समझ नहीं आ रही, काबिल तर्स है वो जहनियत। आप कहते हैं कि मज़ार कायद के ऊपर नारा लगा, मज़ार कायद पे जो नारा लगा, वो वीडियोस जो मज़ार कायद में हुल्लड़बाजी PTI के कारकुनों ने, मेरा ख़्याल है कि कोई इमरान खान साहब का कोई दौरा था, वो वीडियो मरियम औरंगज़ेब के पास है, उन्होंने की, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर कायद आज़म के मज़ार पर किसी ने कायद आज़म का ही बयानिया, कायद आज़म के ही फरमूदात दोहराए, तो वो इतना बड़ा गुनाह बन गया। वोट को इज्जत दो कोई ऐसा नारा नहीं है जिससे किसी की बेहुरमती होती हो। ये तो वही इरशादात हैं जो कायद आज़म ने खुद फरमाए थे। और आप जब मादरे मिल्लत जिंदाबाद, ऐसे नारों से किसको डर लगता है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वोट को इज्जत दो से किसको डर लगता है और मादरे मिल्लत जिंदाबाद से किसको डर लगता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और वहाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, वहाँ मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, वहाँ वोट को इज्जत दो का नारा लगा। और उस नारे से किसको इतराज़ है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। इस नारे से उसको इतराज़ है जो वोट चोरी करके आए हैं, जो आवाम का मैंडेट चोरी करके आए हैं, जिन्होंने फातिमा जनाह से लेके आज नवाज शरीफ तक और सारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अवाम के, उनको गद्दार डिक्लेयर किया। ये वहाँ जाकर तकलीफ़ जो है वो पहुँचती है, मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं समझ आ रही कि ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया? ये जो नामालूम अफराद हैं, ये सबको मालूम है। अब खला से उतर कर अगर आप ज़मीन पे आ गए हैं, खलाई मखलूक से अगर आप ज़मीनी मखलूक बन गए हैं, तो क्या लोग आपके चेहरे नहीं पहचानेंगे? क्या लोगों को समझ नहीं आएगी कि इसके पीछे कौन है? और फिर जो नवाज शरीफ साहब ने, जो PDM ने सवाल उठाए हैं, उन सवालों का जवाब क्या यही है कि गद्दारी के पर्चे काट दो, दहशतगर्दी के पर्चे काट दो? और अब जो एक शिक डाली है बीच में और कहा है कि ये कत्ल की धमकी दी है, भाई वहाँ पर
सैकड़ों अफराद मौजूद थे और वहाँ पर आवाज़ जो है वो एक दूसरे की नहीं सुनाई दे रही थी, तो ये कत्ल की धमकी किसी को समझ आ गई थी? और क्यों देगा कोई किसी को कत्ल की धमकी? अब इस बात पे भी आ जाएं कि कत्ल की धमकी का पर्चा दर्ज कराने वाला कौन है। ये मुझे अभी एक खबर मिली है, ये मेरे पास FIR की कॉपी है। वकास अहमद खान मुद्दई हैं, जो दहशत गर्दी कोर्ट का मफरूर है जी। FIR नंबर 513/19, थाना, ये क्या लिखा हुआ जी, कौन सुपर हाईवे वाला, और ये डेट्स भी इसमें लिखी हुई हैं। तो ये जो पर्चे दर्ज आप कराते हैं, कभी दहशत गर्दी के, कभी गद्दारी के, तो उनके जो मुद्दई होते हैं वो सारे एक जैसे क्यों होते हैं? जल्दी में ऐसे ही होता है। जल्दी में ऐसे ही होता है। तो वो लोग क्यों होते हैं जिनका अपना इतना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है? आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं। सच्चा आदमी तो कभी नहीं आएगा इन चीज़ों के लिए, जाहिर है ऐसे ही लोगों को उठाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ, मुझे इदराक है इस चीज़ का। और ये भी मैं इंकशाफ कर दूँ कि कैप्टन सफदर को धमकियाँ बहुत देर से आ रही थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये बहुत हाईएस्ट लेवल से आ रही थी। ज़ाती अन्नाद भी इसमें शामिल है। उन्होंने, वो एक बहुत इमोशनल से इंसान है, वो बात कर देते हैं तो उनको धमकियाँ आ रही थी। और अगर कोई ये समझता है कि धमकियों से नवाज शरीफ मरूब हो जाएगा, मरियम नवाज मरूब हो जाएगी, या PDM के इत्तेहाद में कोई फ़र्क आएगा या वो मरूब हो जाएंगे, तो उसकी खाम ख्याली है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो, दुनिया देखे तुम्हारा मकरू चेहरा। आज भी देखा है दुनिया ने। और मुझे इस बात का भी इल्म है कि पूरी जो स्टोरी मुझे पता है, लेकिन मैं वो इस वक्त इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे मुराद अली शाह साहब ने पूरी बात बताई है और मुझे पूरा इल्म है कि यहाँ पर क्या हुआ। निहायत अफसोस का मकाम है, निहायत शर्म का मुकाम है, लेकिन इससे आज एक ही बात साबित हुई। आप मुशर्रफ का दौर, आप सबको याद है ना, जब मुशर्रफ का दौर ख़त्म होने वाला था, जब उसकी शामत आई थी, तो उसने पे दर पे जो गलतियां करनी शुरू की, तो ये जो लोग हैं इनका तो हाल बहुत जल्द मुशर्रफ जैसा होने वाला है। जब आप ताकत के नशे में अंधे होते हैं, जब आपको ताकत का तकब्बर होता है, तो आप दिमाग से नहीं सोचते। जब आप दिमाग से नहीं सोचते और ताकत से सोचते हैं, तो फिर आप ऐसी गलतियां करते हैं और अपने आप को आप पूरा का पूरा एक्सपोज कर देते हैं। तो हमारा काम तो आपने आसान किया, हमें तो आपने आज वो मौका दिया कि हम कौम के सामने ये बात रखें कि जब नवाज शरीफ कहता है कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं, स्टेट अबव स्टेट, गवर्नमेंट अबव गवर्नमेंट, तो नवाज शरीफ बिल्कुल सच कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहिबा, आप जरा काइंडली कंडक्ट करेंगी? जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के गुस्से से ये जाहिर हुआ है कि अब सूरत हाल जो है वो संगीन होती जा रही है। सॉरी, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं है। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं है, आप आगे बात कीजिए जी। तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि आप लोग असेंबलियों से, सेनेट से, जो सिंध में आपके इत्तेहादियों की कायम है, उससे इस्तीफे देंगे और इस हुकूमत का खात्मा करेंगे? जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि ना हम गुस्से में कोई काम करेंगे, ना जल्दबाजी में काम करेंगे, क्योंकि हम हक पे हैं। लेकिन इतना है कि हमारा काम आसान कर दिया। हाँ, बिल्कुल, हम हक पे हैं, सच पे हैं, हमें ऐसी गलतियां करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। इनको जल्दी होगी, हमें जल्दी नहीं है। हम जो भी फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, वक्त आने पे करेंगे। आज जो कार्रवाई हुई मैडम, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया आज, इसका मकसद ये है कि कल जो आपने यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में जलसा किया, तो क्या ये उस जलसे का रद्द-ए-अमल है?
क्योंकि मेजबान पीपल्स पार्टी है उसे ख्वार करने या उन्हें और पीडीएम में एक इख्तलाफात पैदा करने के लिए ये रियासत का काम है। क्योंकि मुराद अली शाह ने आपको तो बताया होगा ये पुलिस वाले की ताकत नहीं है कि आपका दरवाजा तोड़े, कुछ तो पता होगा ना रियासत के किन कुव्वतों ने, वो कुव्वतें जिनका जिक्र आपके वालिद करते वही है या कोई और है? आप अच्छे से जानते हैं कौन है, क्योंकि जब मुराद अली शाह साहब ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया, तो फिर सिंध हुकूमत ने कह दिया कि हम में से कोई नहीं है, तो फिर वही कौन बच है? गए। फिर वही बच गए। एक मिनट सबको बारी देंगे। एक मिनट आप बात करें जी। आप मौलाना साहब ने फरमाया कि रेंजर्स ने दबादा तोड़ा, आप कह रही हैं कि पुलिस ने तोड़ा, हकीकत क्या है? दूसरा सवाल ये है कि मौलाना साहब ने ये भी फरमाया कि आईटी सेल को 4 घंटे तक जलमाल रखा है और उनसे उनके फोन भी ले लिए गए जी, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं और उनसे कहा गया, मौलाना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया, मैं लिहाज नहीं करूंगी, उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें। और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे ज़बरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सब ने देखा है। आज सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं जी, आईटी सेल 4 घंटे तक यरमाल रहे, आज इस पे सिंध गवर्नमेंट क्या कार्रवाई कर रही है? जी ये माइक दे जी सबसे पहले तो इंतहाई माजरत खा है, शर्मिंदा है, खासतौर पर अपनी काबिल इज्जत व एहतराम बहन मरियम नवाज साहिबा के सामने, हमारे पीडीएम के जो रहनुमा हैं सदर साहब वो सब उनके सामने, और जो हमारे PMLN के कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान के, सिंध गवर्नमेंट उनके आगे माजरत खा है। इस होटल में सिंध में ये वाक़या हुआ जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जो सवाल आपने किया उस पर लीडर साहिबान बोल चुके हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस पर इंक्वायरी वो करवा रहे हैं, और जिस तरह कहा गया है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और वो आप सबके साथ शेयर की। एक सेकंड जी, ऐसे सबके सवालों के जवाब देकर जाएंगे। एक सेकंड आप बात करें। से मेरा सवाल है, अक्सर सवाल में मैं आगे निकल जाता हूँ तो लोग कहते हैं सवाल पे आप वापिस आ जाइए, क्योंकि बात वक्त ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो सवाल आपसे ये है, 29 आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन जा रही है, आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है अपोजिशन जा रही है। मुझे 1977 की सूरत हाल याद आ रही है कि दोनों जा रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है सूरत हाल उसी तरफ जा रही है? देखिए हालात होते हैं, जिस जुर्म की पादाश में मुंतखब हुकूमतों को रुखसत किया जाता है, आप उस जमाने की बातें करते हैं, लेकिन आज निक्का और अब्बा दोनों एक ही जुर्म के मुजरिम हैं, वो ऐसे गलती नहीं कर सकते। जी आप बात करें। एक सेकंड आप बात करें। एक सेकंड जी, आप तो देखती हूँ मैं अभी देखती हूँ, आप बात करें। एक सेकंड जी, एक सेकंड। आपने कहा कि कैप्टन सफदर को धमकियां आती थी, धमकियां कौन देता था? दूसरा सवाल ये है इसके साथ ही कि कहा ये जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जिन्होंने अपने पेपर में कल ये बात कही थी कि नवाज शरीफ की तकरीर इसलिए नहीं दोबारा दिखाई गई कि उन्हें GHQ से एक ब्रिगेडियर का फोन आया था, वादा करते थे। साहब ने ये बात कही थी कल टीवी टॉक शो में। किसने गई थी? एतजाज अहसन साहब ने टीवी टॉक शो में ये बोला कि जो है एतजाज अहसन साहब ने एज अ बैरिस्टर बात की होगी, मेरे ख्याल मेरे सवाल का जवाब आएगा।
धमकियां कहाँ से आती हैं? देखें, अगर हमारी पार्टी का कोई कारकुन या रहनुमा अपनी जाती हैसियत में बात करे, पार्टी का वो मौक़िफ़ नहीं दे रहे थे, उनका जाती मामला होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की। जवाब सुन एक सेकंड आपने कहा कि 1977 का रिपीट तो नहीं होगा। आपने फरमाया ना ये 1977 है और ये ना ये 1999 है, ये 2020 है। इसमें जो ये काम करेगा ये उसके लिए अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस कार्रवाई के बाद सूबाई वजीर सईद अली ने एक ट्वीट जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि कैप्टन सफदर ने जो किया वज़ारे कायद में वो नामुनासिब था। लेकिन और नासिर शाह साहब ने भी बयान जारी किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप कहती है कि वज़ारे कायद, आप जरा सईद गनी साहब का ट्वीट पूरा पढ़े। तो नीचे उन्होंने मजम्मत भी की है, लेकिन ऊपर नहीं, बस उसका यही जवाब है। थैंक यू। आप बात करें, आप लेकिन आज जो कराची में आपके साथ हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि असल वज़ीर आला सिंध में बैठे हुए हैं? क्योंकि आप जो गिरफ्तारी जिस तरह हुई है उन्हें इल्म में नहीं है, कभी दूसरी वज़ीर आज़म तो आप कहती हैं, सिंध में आपके साथ क्या हो? यही तो हमारा मुकदमा है भाई, यही जी जरूर दीजिए, यही तो हमारा मुकदमा है। कई हुकूमतें चल रही हैं। कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि जो कुछ यहाँ सिंध में हुआ है, अगर तो पंजाब हुकूमत की तरह या केपी हुकूमत की तरह इस तरह के नाजायज काम को वो दिफा करते, उसको जायज कहते, तो फिर तो आप सही मानों में कहते कि ये कठपुतली है। लेकिन जहाँ की हुकूमत कहती है कि वफाकी इदारों ने यहाँ पर अपने हुदूद से तजावुज़ किया है और वो खुद इसको एक जुर्म करार दे रहे हैं, और इस पर इस हद तक के सूबे में हुआ है, उसके डोमेन में हुआ है, उस पर शर्मिंदगी का भी इजहार कर रहे हैं, नदामत का भी इजहार कर रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, तो फिर आप इसको वो नाम न दे जो कठपुतली का जो आप इमरान खान को देते हैं या पंजाब के या वो ये था कि जल्द से जुलूस होंगे, अब गिरफ्तारी होगी है, क्या लाए अमल में कोई तब्दीली होगी, कोई धरना होगा, क्या होगा? इसके ऊपर मशवरा चल रहा है और फौरी इक़दामात के लिए हम मुशावरत करें।